उसे मन से, मेहनत से और ईमानदार से जो काम करेगी, किसी ने भी उसका बुरा नहीं कर पाएगी। पवन नाम का बहुत ही मेहनती और ईमानदारी मजदूरी नौकर था। बड़ी से किसान रामेश्वर के पास खेत में मजदूरी करता था। पवन के जैसा मालिक बहुत दयालु और पवन पर भरोसा करता था। पवन, तुम मेरे बहुत वफादार मजदूरों से मैं एक हूँ। मैं तुम्हें छोटे भाई जैसा मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। ये धान और पकान लेकर जाओ। मालिक, पकान तो ठीक है, पर ये धान क्या आवश्यक है? लगता है मैंने जितना काम किया उसकी पकान तो आप बराबर देते हो। यह पकान तुम्हारे मेहनत के लिए है और ये धान तुम्हारे ईमानदार के लिए है। ले लो, मना मत करना। ठीक है मालिक, जैसा आप चाहते हैं। रामेश्वर का लड़का आकाश अपने पिता के इस बर्ताव से बहुत जलता था। पिताजी, ये है क्या? आप खामखा इन नौकरों अपने सर पर चढ़ा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है इन्हें धान वान देने का। काम का मजदूरी दे रही हो, ये कम है क्या? बेटा आकाश, ऐसा मत कहो। इन गरीब मजदूरी से ही हमें सुख में है। यदि ये ईमानदार पवन इतने बड़े खेत में काम नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगी? नहीं ना, फिर उसे ईमानदारी मेहनत पर शक मत करना। रामेश्वर वहाँ से चला जाता है। आकाश बहुत गुस्से में आ जाता है। इस पवन को मैं देखो क्या करता हूँ। पिताजी, आपने कल ठीक कहा। इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस के बात नहीं। क्यों ना हमें मेरे दोस्त किसान को भी काम पर रख ले। उसको भी काम का जरूरी है। मैं दोनों पर ध्यान रखूंगा। क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। ये तो अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख लो किसान को भी। धन्यवाद पिताजी। आगे आगे देखो होता है क्या। पवन, तू तो काम से गया। एक दिन पवन को सबक सिखाने के लिए आकाश और किसान एक योजना बनाते हैं। सुनो पवन, इस बैलगाड़ी में जो धान पड़ा है तुम शहर के व्यापारियों को दे आना और जाते जाते पहले इस नए गाय को खेत में बांधकर आगे जाना। जी मालिक, जैसा आप कहे। पवन बैलगाड़ी और गाय को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद गाय को जब बांधने जाता है तो गाय जोर से लात मार देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? पवन ने देखा है कि जहाँ पर बैलगाड़ी रखा है वहाँ पर नहीं है बैलगाड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बैलगाड़ी यहाँ पर नहीं है। किसी ने चुरा ली। अब क्या होगा? दूसरे दिन पवन ने धीरे धीरे जब खेत में आया, मालिक आकाश और किसान सामने खड़ी थी। देखिए पिताजी, ये है कामसूर। अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है। मैं खुद मिलकर आया हूँ। नहीं नहीं मालिक, ये गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप तो मुझे जो देते उनमें खुश हो, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? मुझे तो गाय ने लात मारी थी। मैं भी बेहोश पड़ा था। जब आँख खोली तो बैलगाड़ी के साथ धान भी गायब था। तुम ठीक नहीं किया पवन। इतने पुराने नौकर ऐसा काम किया, मुझे बहुत बुरा लगा। इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर किसान और आकाश बहुत खुश हो गया। बेटा आकाश, जरा वो लाठी लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। आकाश खुश होकर लाठी ला देता है और दिल से दिल बहुत खुश हो जाता है। रामेश्वर ने लाठी लेकर किसान और आकाश को मारना शुरू करता है। मत मारिए, मत मारिए। शोर तो ये है, आप हमें क्यों मार रहा है? आकाश, पवन चोरी ही करती थी, काम पर वापस क्यों आता? और अगर मेरे पास 2 बैल के अलावा कोई गाय नहीं है तो मारने वाली गाय आए कहाँ से? यह सवाल उस धान का उसे कल खेत में छुपाते तुम दोनों को मैं खुद देखा था। रामेश्वर ने फिर उन दोनों को पीटना शुरू किया।
मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, ये फिर ऐसा काम नहीं करेगा। देखो इसकी ईमानदारी, तुम लोग उसे निकालने के लिए सोच रही है, ये तुम दोनों को बचा रही है। किसान, तुम यहाँ से भाग जाओ, ऐसा न कर, हमें जरूरत नहीं है। और आकाश, तुम कल से पवन के साथ खेती में उसका हाथ बटाओगी, यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होती है।